Hi, this is Neha Alwani. Welcome to your own learning channel Neha Tutorials. आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 8 मैथ्स बुक का ये चैप्टर फैक्टराइजेशन। तो आज हम समझेंगे फैक्टराइजेशन होता क्या है और इस चैप्टर में एक्चुअली दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइजेशन और सेकेंड पार्ट है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो होगा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? अगर हम किसी भी नॉर्मल नंबर को फैक्टराइज करें, जैसे कि 12 है, तो फैक्टराइजेशन इज एक्चुअली राइटिंग द नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स। जैसे 12 के फैक्टर्स क्या है, 3 and 4। वैसे तो बहुत सारे हैं, सपोज इसके मैं दो फैक्टर्स चूज कर रही हूँ 3 and 4, और अगर इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिखें 12 को मैं लिख रही हूँ 3 और 4 के प्रोडक्ट के फॉर्म में, where 3 and 4 are the factors of 12, hence we can say that this is the factorization of 12। इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो यही चीज हम करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होंगे और उसको फैक्टराइज करना होगा, मतलब उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको लिखना है। ओके, नाउ वो हम कैसे करते हैं, उसके दो मेथड है हमारे पास, हाउ टू फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर दैट देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट इज बाय फाइंडिंग देयर HCF, ठीक है, उनका HCF निकाल कर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड वो होता है, और सेकेंड होता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, आप आइडेंटिटी यूज करके भी उसको फैक्टराइज कर सकते हो। अब आइडेंटिटी कौन कौन सी है? आइडेंटिटी यानी फॉर्मूले। तो बेसिकली हमने लास्ट ईयर क्लास 7th में भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, आइडेंटिटीज पढ़ी है, जिसको मैं अभी फिर से आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी आइडेंटिटी हम इसमें यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है इसमें a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपका जो क्वेश्चन है अगर वो इस फॉर्म में होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप उसको प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, ये देखिए प्रोडक्ट है दो टर्म्स का, इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस करेंगे एंड दिस विल बी द फैक्टराइजेशन ऑफ द टर्म। वो कैसे होगा वो अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब आपको मोर क्लियरली समझ में आएगा। पहले अब इसके आइडेंटिटी समझ लेते हैं। जो इसका सेकेंड है वो है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर minus 2ab plus b square. Okay, then next is a plus b into a minus b and that is equal to a square minus b square. तो बेसिकली आपको ये तीन आइडेंटिटीज यूज करनी है, और तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी किस में लगेगी दैट डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। आप अपना जो एक्सप्रेशन है वो देखोगे, अगर इसमें दोनों प्लस का साइन है और देयर आर टू स्क्वायर्स देन वी विल से दैट दिस आइडेंटिटी कैन बी यूज्ड। और अगर यहाँ माइनस का साइन है 2ab के पहले में, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। और अगर दो टर्म है और दोनों में स्क्वायर है, कोई ab 2ab ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, तब ये थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो सबसे पहले हम HCF मेथड से फैक्टराइज करना कैसे है उसके एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, देन विल गो टू द सेकेंड फॉर्म। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36l स्क्वायर n माइनस 63l m स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग सकती, क्योंकि ये आइडेंटिटी जो तीन आइडेंटिटीज है, अगर आप किसी को भी इससे कंपेयर करोगे तो ये मैच नहीं हो रहा है किसी से भी, मतलब ये ना ही एक तो इसमें दो टर्म है, तो दो टर्म वाली हमारी एक ही आइडेंटिटी है, वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये ओवरऑल होल स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर सिर्फ l में लगा है, 36 और m में कोई स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर होना चाहिए। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है नहीं, मतलब हम इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। देयरफॉर हम इसमें HCF मेथड यूज करेंगे। फॉर दैट हम क्या करेंगे, ये दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो दोनों में फैक्टर आपको कॉमन क्या दिख रहा है,
और ये 63 है। तो कौन सबसे पहले इसका नंबर पार्ट देखेंगे, फिर वेरिएबल पार्ट देखेंगे। ओके, पहले कांस्टेंट पार्ट देख लेते हैं। तो 36 और 63 में क्या कॉमन निकलेगा? ये दोनों किसके टेबल में जा सकता है? 3 के टेबल में जा सकता है, तो हम 3 को कॉमन निकाल देते हैं। इसके अलावा एल स्क्वायर और एल में से क्या कॉमन निकलेगा? एल। और एम और एम स्क्वायर में क्या कॉमन निकलेगा? एम। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप इसको क्या कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो? ये 3 इंटू 12 है, इंटू एल इंटू एल इंटू एल है, माइनस अगेन हम 63 को भी ऐसे ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू एल इंटू एम इंटू एम। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखो क्या क्या कॉमन है। एक 3 कॉमन है तो हम वो बाहर निकाल दिए। फिर उसके बाद देखो एक एल कॉमन है, यहाँ पे 2 एल है और यहाँ एक एल है, तो एक एल कॉमन है, हम उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। और इन दोनों में एक एम कॉमन है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो कॉमन कितना हुआ? एक ही एम हुआ, वो हम बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या बच गया? यहाँ से 3 निकल गया, एक एल निकल गया, एक एम निकल गया, क्या बच गया हमारे पास? 12 एल बचा, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 एल। ठीक है, फिर माइनस अगेन यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से एक एल निकल गया और एक एम निकल गया, क्या बचा हमारे पास? 3 7 21 और क्या बचा? एक एम बच गया। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आया? 3lm इंटू 12l माइनस 21m। ओके, तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया, मतलब हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। जो फर्स्ट टर्म है वो है 3lm इंटू जो सेकेंड है वो है 12l माइनस 21m। तो in this way we wrote the expression in the form of product of its factors, hence this is the factorization of the given question. नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास 4 टर्म्स हैं। अब 4 टर्म वाली तो कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, मतलब हम श्योर है कि इसमें आइडेंटिटी तो लग भी नहीं सकती। नो, सेकेंडली यहाँ पर इन चारों में कोई कॉमन भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो चारों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे? हम ग्रुपिंग करेंगे 2 टर्म्स के। या तो आप ऐसे ग्रुपिंग करो कि किसी एक ग्रुप में आइडेंटिटी लगे, और या तो फिर आप ऐसे ग्रुपिंग करो कि दोनों में से कुछ कॉमन निकल सके। ओके, तो जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में हम कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स का हम एक ग्रुप बना देते हैं, 3xy² प्लस 2zx करके एक हमने ग्रुप बना दिया। इसका भी एक ग्रुप बना देते हैं, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 6z, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 9y² होगा। ये क्यों होगा? बिकॉज हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया, इसलिए जो -6 था ये +6 हो गया, जो -9 था ये +9 हो गया। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए x है दोनों टर्म्स में और कुछ भी नहीं है कॉमन, तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 3y² प्लस 2z। ठीक है, x बाहर आ गया, बाकी चीजें हमने अंदर लिख दी। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको? ये 6 है, यानी कि 2 इंटू 3 है, ये 9 है, मतलब कि 3 इंटू 3 है, तो ओवरऑल दोनों में 3 कॉमन आएगा, तो -3 कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से 3 निकल गया तो क्या बचा? 2 और ये z। ठीक है, प्लस यहाँ से 3 निकल गया तो क्या बचा? एक 3 और ये y²। अब आप देखो ओवरऑल पूरे टर्म में ये 2 टर्म्स है। अब इन दोनों में हमको क्या कॉमन मिल रहा है? अगेन 2z प्लस 3y²। इधर भी 2z प्लस 3y² है, इधर भी 2z प्लस 3y²। इधर सिर्फ जो क्या बोलना चाहिए ऑर्डर है वो चेंज है, बट उससे कुछ डिफरेंस नहीं होता है बिकॉज दोनों का साइन पॉजिटिव है। तो 2z प्लस 3y² ओवर पूरे में कॉमन है, तो उसको अगेन हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, 3y² प्लस 2z को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचेगा? देखो यहाँ से 3y² प्लस 2z निकाल दिया हमने, क्या बचा? x, तो यहाँ x लिखेंगे, माइनस साइन है इसीलिए हम माइनस करेंगे, यहाँ प्लस होता तो हमको भी प्लस लगाना होता। अब यहाँ से भी अगेन हम निकालेंगे 3y² प्लस 2z, हम निकाल चुके हैं बाहर। अब क्या बच गया है यहाँ पे? उसको निकालने के बाद 3 बच गया, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ये देखिए ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, बाइनोमियल्स है दोनों, प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल्स के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो इसके HCF वाले क्वेश्चन में एक बार और बता देती हूँ आपको। ये एक और क्वेश्चन मैंने लिया है
एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसे भी हमें फैक्टराइज करना है। अब आप देखिए यहाँ पावर 5 है, 3 है, तो इसका तो कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है। अब इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं। इन तीनों में हमको कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? ये x पावर 5 है, 3 है और ये 2 है। तो जब भी आप कॉमन निकालते हो, जो लीस्ट पावर है वही वाला टर्म बाहर आता है। जैसे लीस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन निकलेगा। ठीक है। अब एक्स क्यूब नहीं निकाल सकते बिकॉज उसके पास तो 2 ही एक्स है, 3 तो है नहीं, तो 3 एक्स कैसे बाहर आ जाएंगे, है ना। तो जो लीस्ट है यानी कि एक्स पावर 2 वो ही बाहर आ सकता है। एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल दिया। अब एक्स पावर 5 में एक्स स्क्वायर निकलेगा तो क्या बचेगा हमारे पास? एक्स क्यूब बचेगा माइनस यहाँ एक्स क्यूब निकल गया, सिर्फ 4 बचा है हमारे पास, सॉरी 4x बचेगा बिकॉज एक्स स्क्वायर हमने बाहर निकाला है, तो 4 बचेगा और एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर निकला, एक एक्स बच गया, वो हम यहाँ लिख दिए। प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर निकल गया, कुछ भी नहीं बचा। मतलब ये एक्चुअली क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू 1 है। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1 है, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो क्या बच गया वहाँ पे? 1 बच गया। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो अगेन देखिए ये फैक्टराइज हो गया है, मतलब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है। तो ओवरऑल हमने इससे क्या समझा? आपका जो गिवन टर्म है अगर दोनों में कॉमन निकल रहा है तो आप बाहर निकाल दीजिए। नहीं आ रहा है कॉमन एक सभी में तो आप ग्रुपिंग करके कॉमन करें। जरूरी नहीं कि फर्स्ट टू और लास्ट टू, कई बार हमको ग्रुपिंग ऐसे भी करना पड़ता है कि फर्स्ट का लास्ट के साथ ग्रुपिंग करते हैं और सेकंड का थर्ड के साथ करते हैं, ऐसा भी करना पड़ सकता है। और अगर 3 टर्म है तो फिर तीनों टर्म में आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, तो फिर उसको हम बाहर निकाल के इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। तो अब हम समझते हैं कि आइडेंटिटीज कैसे यूज करनी है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमको आइडेंटिटी यूज करनी है? देखो आपको ये क्वेश्चन है, आप उसको कंपेयर करके देखो वो तीनों आइडेंटिटी से क्या वो किसी से मैच हो रहा है। 3 आइडेंटिटीज मेरी क्या है ये देखिए, जैसे ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दूसरा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और तीसरा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, इसमें दोनों प्लस है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है दोनों प्लस है, तो इन तीनों में से ये वाला हो सकता है। ठीक है। अब देखेंगे हम कि एग्जैक्टली ये है कि नहीं। तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म है देखिए स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है और ये बीच में हमारा ए बी के फॉर्म में है, तो ये हो सकता है कि इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगे। लेकिन लग रही है कि नहीं ये श्योर होने के लिए पहले हमको अपने क्वेश्चन को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करना होगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यू हैव टू अरेंज योर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे अरेंज करेंगे? ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है 64a स्क्वायर, ये होल स्क्वायर होना चाहिए। तो किसका स्क्वायर है? ये 8 का है, तो ये 8a होल स्क्वायर लिखेंगे हमने। यहाँ पे ये पहला हमारा a स्क्वायर बन गया। फिर ऑलवेज आप 2ab के लिए जगह छोड़ दो, डायरेक्टली 2ab को नहीं लिखना है बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ b येट। अभी हमको b की वैल्यू पता करनी है, तो पहले हम b स्क्वायर को अरेंज करेंगे। तो 25b स्क्वायर जो है वो क्या होगा? 5b होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्चुअली जो स्क्वायर है वो सिर्फ b का है, 25 में स्क्वायर नहीं है। हमको यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसका वो पूरे का स्क्वायर हो। ओके, तो यहाँ पर भी हमको वही काम करना है और यहाँ पर भी। तो हमने होल स्क्वायर बना दिया, मतलब हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया। मीन्स वी गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू क्या है? 8a और b की वैल्यू क्या है? 5b। अब श्योर होने के लिए हम क्या करेंगे? बीच में 2ab के फॉर्म में इसको लिखेंगे। 2 इंटू a क्या है? 8a और इंटू b क्या है? 5b। 2 इंटू a इंटू b के फॉर्म में लिखना है। 2 इंटू a है हमारा 8a इंटू b क्या है? 5b। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये इससे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है मतलब हम सही जा रहे हैं। तो 2 8 16, 16 5 80, AB मतलब हमारा करेक्ट है। दैट मीन्स हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, हमने अपने क्वेश्चन को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज कर लिया है। नाउ आफ्टर अरेंजिंग हमको क्या करना है? अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे लिख लेनी है। हमारी आइडेंटिटी है, फॉर्मूला जो है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू क्या है, हम लिख लेते हैं हियर ए इज इक्वल टू, ए की जगह पे क्या है 8a एंड b इज इक्वल टू, b की जगह पे क्या है 5b। ओके, a का वैल्यू 8a है, b का वैल्यू 5b है। अब जो आपका आंसर आना चाहिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, उसमें आप a और b का वैल्यू पुट कर दो। आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है, आंसर इस फॉर्म में आएगा। वैल्यू a और b की हम अपने क्वेश्चन से पुट करेंगे। तो a का वैल्यू 8 है, तो हम यहाँ a की जगह पे लिखेंगे 8a प्लस b, b का वैल्यू है 5b, अगेन a प्लस b, a का वैल्यू है 8a प्लस b का वैल्यू है 5b। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, मतलब हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। ओके, सिमिलरली ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें 162l स्क्वायर माइनस 72l प्लस 8m स्क्वायर। अब इसे भी हमें फैक्टराइज करना है, तो इस ये यहाँ पर माइनस का साइन है, तो मतलब कि ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी से मैच हो रही है। ओके, तो वो आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, उसके लिए जरूरी क्या है, ये ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वाला टर्म होल स्क्वायर होना चाहिए और लास्ट वाला भी होल स्क्वायर। बट हमारे क्वेश्चन में आप देखो यहाँ है 162 जो कि किसी का स्क्वायर नहीं है, और यहाँ पर है 8, अगेन वो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो स्क्वायर है नहीं, तो हम उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले कोई ऐसा नंबर इसमें से कॉमन ले लो, ताकि अंदर जो बचा हुआ नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, वो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 81l स्क्वायर। देखिए 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगेन इसमें से अब 2 बाहर निकलेगा तो ये होगा 36l, और इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा 4h स्क्वायर, वेयर 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब आप देखो हम इसके आगे का प्रोसेस सेम जैसे हमने यहाँ किया वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम पहला स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या है, वी हैव टू अरेंज अवर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ द आइडेंटिटी। ठीक है, तो आइडेंटिटी के फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो 9l होल स्क्वायर माइनस हम 2ab के लिए जगह छोड़ देंगे, फिर हम इसको लिखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में। तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये होगा 2m होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये a का वैल्यू है 9l, ये b का वैल्यू है 2m, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर हमको मिल गया है। अब हमको यहाँ 2ab लिखना है, तो 2 इंटू a है 9l और इंटू b है 2m। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो, 2 9 18, 8 इंटू 36 lm आ रहा है हमारा, तो दैट इज सॉरी यहाँ पे m आएगा, क्वेश्चन में है। ओके, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। अब इसके आगे हमको क्या करना है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो आइडेंटिटी लगेगी हमारी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, इस फॉर्म में आंसर आएगा। इस फॉर्म में क्वेश्चन है मतलब ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में क्वेश्चन है। आंसर आएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या है, हियर a इज इक्वल टू, a की जगह पे है 9l एंड b की जगह पे क्या है हमारे पास 2m। तो हमारा जो आंसर है वहाँ भी हम a की जगह पे 9l पुट करेंगे और b की जगह पे 2m पुट करेंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारा a माइनस बी यानी कि 9l माइनस 2m। बाहर हमारे पास 2b है तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते, 2 लिखेंगे एज इट इज जैसे है, फिर लिखेंगे 9l माइनस 2m इंटू फिर a माइनस बी है यानी कि 9l माइनस 2m। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। देखिए हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है तीनों को, ठीक है, तीनों इंटू के फॉर्म में आ गया, मतलब हमने फैक्टराइज कर दिया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जिसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। सपोज
सपोज ये है क्वेश्चन 16a टू द पावर 4 माइनस 81b टू द पावर 4। ये क्वेश्चंस मैंने यूनिवर्सल मैथमेटिक्स बुक से लिया है। एनसीईआरटी से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट टू यूज आइदर आर.एस. अग्रवाल और यूनिवर्सल मैथमेटिक्स, क्योंकि इन बुक्स में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है इन कंपैरिजन टू एनसीईआरटी। नाउ हियर अगेन आप देखो यहाँ से दो टर्म्स है, तो जब दो टर्म रहता है तब कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये क्या होगा, 4 का स्क्वायर है 16 और a टू द पावर 4 है, हमको चाहिए क्या, स्क्वायर। तो पावर 4 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ पर भी है 9b स्क्वायर का अगेन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या किया, पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। तो अब देखो आप इसको कंपेयर करो, कौन से आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ये पूरा ए है हमारा और ये पूरा बी है हमारा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में है। तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, आंसर क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4a स्क्वायर प्लस b, b क्या है 9b स्क्वायर इंटू a माइनस b, a क्या है 4a स्क्वायर माइनस b, b क्या है 9b स्क्वायर, ओके। अब ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इस वाले टर्म को और फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब अगेन ये प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो सकता है। और वो क्या हो सकता है, फर्स्ट टर्म है हमारा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ओके। और जो सेकेंड टर्म है 4a स्क्वायर, अगेन हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो ये किसका होल स्क्वायर होगा, 2 का, 2a होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4a स्क्वायर को, माइनस 9b स्क्वायर को 3b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये गलती आप कभी ना करें, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, इसको होल स्क्वायर नहीं बनाते, इसको 2a होल स्क्वायर नहीं बनाते बच्चे, यहाँ स्क्वायर का साइन देखते हैं और वो a के प्लेस में पूरा 4a लिख देते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ a में लगा है, 4 में स्क्वायर नहीं है, तो ये पूरा a स्क्वायर नहीं है, ये पूरा a होना चाहिए और उसका स्क्वायर, मतलब कि जो भी आप टर्म यहाँ लिखें उस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या कोई भी आइडेंटिटी में a स्क्वायर या b स्क्वायर जहाँ भी है हम उसको वो मान सकते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ उसको होल स्क्वायर बनाते नहीं हैं और डायरेक्टली इसको हम a मान लेते हैं पूरा 4a को और 9b को b, तो वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगेन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम फिर से ब्रेक करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी में, क्योंकि आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने यहाँ आइडेंटिटी लगाई है, तो a प्लस बी और a माइनस बी में ब्रेक होगा। और जो फर्स्ट वाला टर्म है इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी, अगर हम इसको होल स्क्वायर बना भी लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, फर्स्ट टर्म ब्रेक नहीं होगा। और जो सेकेंड टर्म है इसको हम अगेन ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये होगा a प्लस बी और ये होगा a माइनस बी। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया। ये एक और क्वेश्चन मैंने लिया जिसे हमें आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, मतलब फैक्टराइज करना है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 टर्म्स है हमारे पास और आइडेंटिटी तो मैक्सिमम 3 टर्म्स नहीं लगनी है। तो इन दैट हम केस हम क्या कर सकते हैं, आपको ऐसे 3 टर्म्स इसमें से चूज करने हैं जिसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर है पी स्क्वायर, यहाँ है पी क्यू, यहाँ है क्यू स्क्वायर और यहाँ है आर स्क्वायर। तो आर सबसे अलग हो गया, यहाँ पर ये पी स्क्वायर है, यहाँ क्यू स्क्वायर है और यहाँ पी क्यू है। अगर हम इसको कंपेयर करें ए बी वाले फॉर्मूला से, तो यहाँ a स्क्वायर होता है, यहाँ b स्क्वायर होता है और यहाँ ab होता है, मतलब जिनका स्क्वायर होता है उन्हीं का प्रोडक्ट आपको एक टर्म में मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है जिसमें r स्क्वायर है वो हमारे आइडेंटिटी में नहीं आएगा, ठीक है। इसको
को हम अलग रखेंगे और इन 3 टर्म्स में हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम अलग कर लेंगे ऐसे एक ब्रैकेट डाल के और ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाने से पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इसको अरेंज करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये 2p का होल स्क्वायर होगा, ये होगा 5q होल स्क्वायर और यहाँ पर हम 2ab के फॉर्म में इसको लिखेंगे। 2 × a है हमारा 2p और b है 5q और बीच में ये प्लस का साइन आएगा। तब ये क्या हो गया, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ लग रही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a प्लस b। तो इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सॉरी ये माइनस होगा, तो आंसर इस फॉर्म में आएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो a क्या है हमारा यहाँ पे 2p माइनस b क्या है 5q, फिर अगेन 2p माइनस 5q और इसके अलावा हमारे पास है माइनस 81r स्क्वायर। अब इसका क्या कर सकते हैं हम, 81r स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 9r होल स्क्वायर। अब देखो ये फैक्टराइज तो अभी हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ बीच में माइनस का साइन है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 2p माइनस 5q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a माइनस बी इंटू a माइनस बी है 2 टाइम्स, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा और माइनस ये है 9r होल स्क्वायर। अब आप देखो अगेन एक आइडेंटिटी लग रही है, अगर इस पूरे को हम a कंसीडर करें, ये पूरा a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस फॉर्म में ये आइडेंटिटी लगेगी। वी आर कंपेयरिंग इट विद द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन a प्लस b इंटू a माइनस b। a की जगह पे ये पूरा टर्म आएगा और b की जगह पे 9r आएगा, तो इस फॉर्म में हमारा आंसर आएगा बिकॉज इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 2p माइनस 5q प्लस b की वैल्यू है 9r और यहाँ पे फिर से a है हमारे पास यानी कि 2p माइनस 5q माइनस b यानी कि माइनस 9r एंड दिस इज द आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। Still, if you have any query, you can ask me in the comment section. Please subscribe my channel. Do watch my upcoming videos in which I am going to explain the second part of the chapter, that is long division method, and also factorization of quadratic algebraic expressions, which is solved by splitting the middle term formulae. Please subscribe my channel. Thank you.